बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 9th। एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा लेक्चर है, यानी लेक्चर का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 2 पार्ट हो गए थे, बाकी 2 पार्ट किए जाएंगे। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है मुतशाबिह मकादीर असम में तहवील करके मुख्तसर करें। मकादीर असम सरड्स होती हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जो जज़र के अंदर होते हैं उनको सरड्स का नाम देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है 4√12 जमा 5√27 माइनस 3√75 जमा 300√4 √12 प्लस 5√27 माइनस 3√75 प्लस 300 और उसका अंडर रूट। तो जो अंडर रूट के अंदर नंबर्स हैं उनको मुतशाबे करना है, सिमिलर करना है। 4 उसी तरह आ गया। 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 प्लस 5 उसी तरह। 27 को 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3। आगे ये बच्चों माइनस है, माइनस लगा दिया। ये 3 तो ऊपर वाला ही है ना, और ये जो 75 है इसको 5 × 5 × 3 हम लिख सकते हैं। प्लस आगे है अंडर रूट के नीचे 300। इसके फैक्टर, इसके अज्जा वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी आसानी के लिए इसको लिखेंगे बच्चों 10 × 10 10 10 100 और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 300। आप जी स्क्वायर बनाते हैं तो ये 4 उसी तरह ही 2 × 2 2 का स्क्वायर हो गया ज़रब 3। आगे प्लस 5 है, ये 3 × 3 × 3 3 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने तो स्क्वायर बनाना है। 3 का स्क्वायर बनाया और 3 साथ उसी तरह लिख दिया। आगे है माइनस 3, अंडर रूट के नीचे है 5 × 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ज़रब 3 उसी तरह। प्लस 10 × 10 10 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाइड बाय 3 उसी तरह ही आ गया। अब बच्चों जिनका स्क्वायर बन गया ना, 2 का स्क्वायर बना, इधर 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, ये सारे नंबर्स अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो इन नंबर्स को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, फिर अंदर सिमिलर नंबर्स रह जाएंगे मुतशाबे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, उसको फिर कॉमन ले लेंगे जी। तो 4 उसी तरह बच्चों, ये 2 का स्क्वायर था ना, तो ये 2 बाहर आ गया, तो 4 × 2 अंडर रूट में 3 रह गया। आगे जमा 5 उसी तरह ही आ गया, अंदर अंडर रूट के नीचे 3 का स्क्वायर बन गया था ना, ये 3 भी बाहर आ गया, तो 5 × 3 × अंडर रूट 3। आगे माइनस 3 उसी तरह ही, 5 का स्क्वायर था अंदर, वो 5 बाहर आ गया, बाकी अंडर रूट में 3 रह गया। प्लस ये 10 का अंडर रूट था,
तो 10 तो बाहर आ गया, बाकी अंडर रूट में 3 रह गया। अब कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, जैसा कि 4 ज़रब 2 4 2 8 अंडर रूट 3 उसी तरह 5 3 15 और अंडर रूट 3 उसी तरह। आगे माइनस है 3 5 15 और अंडर रूट 3 उसी तरह ही आगे। उसके बाद प्लस 10 अंडर रूट 3 उसी तरह। अब यहाँ गौर करें 8 अंडर रूट 3 है जमा 15 अंडर रूट 3 है माइनस 15 अंडर रूट 3 है और जमा 10 अंडर रूट 3 है। तो हम देख रहे हैं ये 15 अंडर रूट 3 प्लस का है और ये 15 अंडर रूट 3 माइनस का है, आपस में कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रह गया 8 अंडर रूट 3 प्लस 10 अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 सिमिलर हैं। फ़र्ज़ किया इसकी जगह x होता तो 8x जमा 10x 18x होता। तो अब 8 अंडर रूट 3 जमा 10 अंडर रूट 3 ये हो गया 18 अंडर रूट 3 और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है जी। तो प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और आखिरी पार्ट लिखा हुआ है 2 × 6 अंडर रूट 5। बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है -3 अंडर रूट 5। तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं जो सिमिलर है मुतशाबे है वो है अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 तो पहले ही बाहर है और इन दोनों नंबर्स में से अंडर रूट 5 बाहर कॉमन ले लिया। अंडर रूट 5 बाहर चला गया, यहाँ रह गया 6 लिख दिया, आगे माइनस का साइन। यहाँ से भी अंडर रूट 5 बाहर गया तो बाकी -3 रह गया। इस तरह 2 अंडर रूट 5 × 6 -3। अब नंबर्स इन नंबर को जमा तफरीक करना है तो 2 अंडर रूट 5 तो उसी तरह आएगा ना, और 6 में से 3 माइनस करें तो बाकी 3 रह जाता है, इसलिए हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 5 × 3। अब ये जो शुरू में 2 है ना, ये भी अंडर रूट से बाहर है, 3 भी अंडर रूट से बाहर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट 5 उसी तरह रह जाएगा। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 अंडर रूट 5 आ गया और इस क्वेश्चन का यही दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। इससे मज़ीद सादा ये नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसके वो पार्ट्स जो डिफरेंट हैं उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मुख्तसर करें। ये जो लफ्ज़ मुख्तसर लिखा हुआ है मुख्तसर करें, उर्दू की राइटिंग में आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है इंटू 3 जमा अंडर रूट 3, 3 जमा अंडर रूट 3 और आगे इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा, एक दफ़ा प्लस है तो एक दफ़ा माइनस है, तो फिर ये फार्मूला a + b × a - b a² - b²। तो पहला a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, आगे माइनस b की जगह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये अलग-अलग स्क्वायर हुआ करते हैं। जब साइन अलग-अलग हो, मेंबर्स एक जैसे हो तो स्क्वायर भी अलग-अलग। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ये अंडर रूट से स्क्वायर यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो माइनस के 3। 9 में से 3 माइनस करें तो बाकी 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का यही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि प्यारे प्यारे बेहतरीन ये जो नोट्स हैं, लिखे हुए सवालात हैं, खुलासा क्यों लेना, ये बेहतरीन लिखाई में लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएं और आप इनसे अच्छी तरह तैयारी भी कर सकें। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स की तरफ। एक्सरसाइज 4.3
यूनिट नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है √5 प्लस √3 और होल स्केयर। √5 जमा √3 और इस सारे का स्केयर है और ये यहाँ फार्मूला होगा a जमा b का स्केयर। a की जगह √5 है, b की जगह √3 है, तो √5 का स्केयर प्लस b की जगह √3 है, b का यानी √3 का स्केयर जमा का 2 गुना प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मेंबर। पहला मेंबर ज़रब दूसरा, एक ही अंडर रूट में इसलिए लिख दिया कि दोनों नंबर्स ही अंडर रूट में हैं, और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो अलग अलग अंडर रूट है तो इकट्ठा लिखा जा सकता है, इकट्ठा है तो अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ इकट्ठा अंडर रूट लिखने की ज़रूरत थी, हमने लिख दिया। आगे √5 इसका स्केयर है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो 5 आ गया, जमा √3 है, बाहर स्केयर है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो जमा का 3 आ गया। आगे जमा का 2 गुना 5 ज़रब 3 15 जमा 2 √15। 5 और 3 को ऐड करें तो 8 प्लस 2 √15, 8 जमा 2 √15। तो प्यारे बच्चों ये भी आंसर सही है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 2 × 4 जमा √15 रह जाएगा, वो आंसर भी दुरुस्त है। तो अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 3 नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं कर रहे कि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसा है, इसलिए उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं ये भी पार्ट नंबर 1 और 3 जैसा ही है, लेकिन इसलिए करने लगे हैं कि इसमें एक नंबर बटे में आ गया है। तो पार्ट नंबर 4 कुछ यूँ लिखा हुआ है √2 जमा 1/√3 इंटू √2 माइनस 1/√3। तो पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा मेंबर दूसरे जैसा है, एक दफ़ा दरमियान में प्लस है और एक दफ़ा माइनस, तो वही फार्मूला लगेगा a + b × a - b बराबर है a² - b²। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग स्केयर लेते हैं और फिर इसको आगे मज़ीद हल करेंगे जी। तो फार्मूले के मुताबिक पहले मेंबर का स्केयर, पहला मेंबर √2 है उसका स्केयर ले लिया, माइनस दूसरा मेंबर 1/√3 है उसका भी स्केयर ले लिया। तो ये जो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, 2 आ गया लिख दिया। आगे माइनस है, एक उसी तरह नीचे √3 है, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होगा 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ज़ुआदाफिया कर लेते हैं। तो बच्चों 3 ज़ुआदाफिया कर लिया, अब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 ही आता है, 1 1 से ज़रब खा के 1 ही हो गया। या इसका तरीका यूँ भी है, एक रकम बटे में है दूसरी बटे में नहीं है, तो जो बटे में रकम है दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सारे के बटे में लिखते हैं। तो 3 2 6 माइनस 1/3, 6 में से 1 माइनस करें 5/3। ये जो आंसर आया ना 5/3, अगर सिर्फ आप ये भी लिख देंगे तो ये भी दुरुस्त है, लेकिन मज़ीद सादा करना है तो 5 को अंदर आके 3 पे तकसीम कर दें, 3 एकम 3 बाकी 2 बचेगा, 1 सही 2/3, ये भी आंसर सही है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, 5/3 लिख लें या 1 सही 2/3 लिख लें, दोनों ही आंसर सही हैं। तो बच्चों ये जो पार्ट नंबर 4 था, या आगे जो पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1 3 4 और 5 एक ही फार्मूले से जुड़े हुए हैं और वो फार्मूला है अलहदा स्केयर का। यानी जब एक दफ़ा जमा हो एक दफ़ा माइनस हो तो फिर पहले मेंबर का स्केयर माइनस दूसरे मेंबर का स्केयर लिखा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट की तरफ, आज के लेक्चर का भी आखिरी पार्ट, और ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका भी आखिरी पार्ट होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अजीज़ तलबा,
पार्ट नंबर 5 कुछ यूँ लिखा हुआ है, इंटू अंडर रूट एक्स जमा अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स जमा वाई इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चंस को स्टेप वाइज हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक्स अंडर रूट जमा वाई अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट पर वही फार्मूला लगाते हैं अलहदा अलहदा स्क्वायर वाला, और साथ फिर बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ब्रैकेट लगाई, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, यानी पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस का साइन दूसरे मेंबर का स्क्वायर, बाकी इंटू एक्स जमा वाई उसी तरह इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स आ गया हमारे पास माइनस, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2। अब ये जो एक्स माइनस वाई और एक्स जमा वाई है ना, इन पर वो फार्मूला लगेगा। ये माइनस पहले आए या बाद में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बड़ी ब्रैकेट, पहले मेंबर का स्क्वायर मनफी का साइन दूसरे मेंबर का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगाए, पहला मेंबर x है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा मेंबर y है उसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह रहने दिया। अब ये बन जाएगा x की 2 माइनस वाई की 2 और ये x की 2 जमा वाई की 2, इस पर फिर वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जी। तो बच्चों ये x की 2 माइनस वाई की 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये पहला मेंबर फिर पहले जैसा है और दूसरा दूसरे जैसा है, एक दफ़ा माइनस है और एक दफ़ा प्लस है। फिर फार्मूला लगेगा, पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे मेंबर का स्क्वायर, पहला मेंबर है x की 2 तो x की 2 का स्क्वायर माइनस दूसरा मेंबर है y की 2 का स्क्वायर। अब ये पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो गया जी x की 4 माइनस y की 4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है x की 4 माइनस y की 4, और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो अजीज़ तलबा, इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। ये उसका दूसरा पार्ट था। आइंदा मेरी यानी मोहम्मद अब्बास की मुलाकात होगी आपके साथ नए लेक्चर के लिए। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।